हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा आपके दुश्मनों की योजनाएं हो रही फेल। तो आपको हराना अब हो गया बहुत मुश्किल, इनके बस की अब बात नहीं रही। तो कैसे इनके बस में बात नहीं रही और ये मिट्टी का शेर जो कभी बेहद आपके ऊपर घुर्राता था और ये कैसे ढेर हुआ, यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और एंजल ब्लेसिंग क्या है आपके लिए, तो ये देखा जाएगा और वीडियो के एंड तक रहे। बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग रहने वाली है। तो ये जनरल रीडिंग होती है, जैसा कि आप सब जान चुके हैं, फिर भी मैं बोलती हूँ जिससे कि कोई नया व्यक्ति आए तो, या नया कोई पर्सन या पर्सनी देखता है तो उसको नहीं पता रहता है। तो ये जनरल रीडिंग है, तो आपसे रिजोनेट हो भी सकती है, नहीं जितना आपसे रिजोनेट होगी वो तो वाकई आपके लिए, बाकी का अगर जो रिजोनेट नहीं होता है वो किसी अन्य के लिए हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की एनर्जी मुझ तक आती है। आप जब सब्सक्राइब करते हैं, मुझे कमेंट्स करते हैं, तो आपकी एनर्जी मुझ तक आ पाती है और एनर्जी को पिकअप करके ही ये रीडिंग होती है। और कमेंट्स आप लोग हमेशा बहुत प्यारे प्यारे करते हैं, आपके एक एक कमेंट्स का मैं जवाब देने की कोशिश करती हूँ। बहुत देर लगा रही हूँ मैं, बातों में समय नष्ट कर रही हूँ, तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो आप लोग कमेंट्स करके अपनी एनर्जी ज़रूर सेंड करिए और शेयर भी कर सकते हैं, और एक लाइक तो बनता ही बनता है। तो देखो, कार्ड जैसे कि मैंने बोला पहले ही शफल कर लिए हैं, तो कार्ड में दिख रहा है कि आपको जो है हर तरीके से हराने की कोशिश की गई है यहाँ, बहुत दबाने की, बहुत ही बुरी तरीके से मुझे ऐसा दिख रहा है आपके ऊपर हमले बोले गए हैं। हमले का मतलब ये नहीं है किसी युद्ध क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में आप खड़े थे और वहाँ आपको घायल किया है। वैसे किसी युद्ध क्षेत्र से कम भी नहीं रहा है आपका जीवन। तो ये घायल, आपके मन को घायल किया गया है और बेहद बुरी तरीके से प्रताड़ित किया गया है। आपके मन को, आपकी आत्मा को बुरी तरीके से तोड़ा गया है आपको। लेकिन इस तोड़ने में आप इतना मजबूत हुए, कहते हैं ना कि कोई तो निखर जाता है और कोई बिखर जाता है मुसीबत में, तो आप निखरे हैं, इस मुसीबत से बाहर निकले हैं, अपने आप को निखारा है। तो आज जो है आप बेहद मजबूत इरादे वाले किंग ऑफ वॉन्ड्स बन के रह गए हैं, यानी कि आप एक राजा की पोजीशन में, एक रानी की पोजीशन में। अगर आज फीमेल हैं, फीमेल देख रही हैं, तो मैं बता दूं आप मस्कुलिन एनर्जी में अभी मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। और सोर्स की तरह आप हवाओं से बातें, क्योंकि एयर साइन के कार्ड्स बहुत हैं, तो आपके जो विचारधाराएं हैं, आपका जो जीवन है, वो किसी तेज तूफान की तरह बहता चला जा रहा है आगे। तो तूफानों को पकड़ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, उनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इनका हर संभव प्रयास, हर संभव योजनाएं यही रहती हैं कि आपके जैसे तूफान को ये बांध लें, रोक लें और आगे ना बढ़ने दें, पर ये संभव नहीं होता है। तूफान भी फिर सारा कुछ तहस नहस कर देता है। आज तक ये आपके जीवन में तूफान लाते रहे, लेकिन अब क्या हो रहा है, आप खुद ही तूफान बन गए। तो तूफान बन के आप इनकी बातों को हवाओं में उड़ाते हुए चले जा रहे हैं, आगे मस्त मगन होके आगे बढ़ते जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी एनर्जी में आज के कार्ड देखकर बहुत खुश हूँ मैं। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके अंदर जो स्ट्रेंथ आई है, किसी भी तरीके से आई हो, वो आपने सेल्फ लव किया, आपने टैरो सुना, आपने जाना कि जीवन की सत्यता क्या है। मैं ये नहीं कहती कि आपने मुझे सुना तो आया, आपने जो भी, जहाँ से भी ये हिम्मत आपने जुटाई, वाकई काबिले तारीफ़ है। दूसरा, आपके एंजल एंसेस्टर जो भी हैं वो आपके साथ हैं, और उनका पूरा सपोर्ट, पूरा समर्थन और पूरा सुरक्षा आपकी उनके साथ, जो आशीर्वाद है वो पूरा पूरा आपके साथ है। तो जो आशीर्वाद के साथ जा रहा है, जिसको भगवान खुद रक्षा कर रहे हैं, उनके लिए ये क्या कर देंगे, क्या कर लेंगे, हरा लेंगे क्या ये? नहीं, ये खुद मिट्टी के ढेर हैं, तो ये मिट्टी में ही मिल जाने हैं, ढेर हो जाने हैं। तो मिट्टी के शेर मैं इसलिए कहूँगी कि घर में राजा बड़े सिपाही, चूल्हे में तलवार चलाई, तो चूल्हे में तो ये तलवार चलाते हैं, आप पर घुर्रा घुर्रा के रखा है इन्होंने, आपसे बुरा बर्ताव किया है। ये जो भी कोई है आपके, कोई अपने ही रहे,
बड़े नज़दीकी रहे। ये आपके कहते हैं कि कुछ लोगों के यहाँ तो रिश्ते रिलेशन का ही दिख रहा है, आपके पार्टनर कोई हो सकते हैं जो आपके बिजनेस के भी पार्टनर हो सकते हैं, आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, आपके कोई एक्स हो सकते हैं, या जिनसे आपका बहुत अच्छा रिश्ता रहा है, या आपके आस पड़ोस का कोई व्यक्ति या कोई पर्सन या पर्सनी हो सकते हैं। पर्सन बोलती हूँ मेल के लिए, पर्सनी फीमेल के लिए। तो मेल फीमेल दोनों के लिए ये रीडिंग होती है और टाइमलेस रीडिंग होती है। जब आप सुनते हैं तभी से ये रीडिंग लागू होती है। ओके, तो आपके दुश्मनों ने योजनाएं तो बहुत बनाई हैं, योजना दर योजनाएं करके आपको बुरी तरह तोड़ने की कोशिश, आपको बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश की है, लेकिन आप कहाँ ख़त्म होने वाले। आप तो कहते हैं ना कि नन्हा से जीवन और फिर से आप जीने की कोशिश कर जाते हैं। इस जीवन को कितनी बार कुचला गया है, दबाया गया है, आपकी भावनाओं के को आपके जो वो दिल के अंदर चल रही थी भावनाएं, उनको कितना दबाया और कुचला गया है। लेकिन आपने क्या किया है, उन सारी भावनाओं को उठाया, समेटा, आप रोए, तड़फे, बेचैन हुए, आपने उन सारे आंसुओं को पोंछ दिया। और एक बच्चा जैसे जिद पे अड़ जाता है कि अब मुझे ये करके दिखाना ही दिखाना है, तो आप उसी तरीके से, आप बिल्कुल भी बच्चा नहीं कह रही हूँ मैं, बस जिद बता रही हूँ कि आपकी बच्चे वाली जो जिद होती है ना, बच्चा अड़ के रह जाता हो, वो पूरा करके मानता है। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी होती है। अच्छी बच्चा देखो जिद करता है, जिद करना गलत है, लेकिन अच्छी बातों पे जिद करना, उस पे डट जाना, उसको पूरा करना, ये बहुत अच्छी बात है। तो आप इसी जिद पे हैं, आप मैच्योर हैं, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ऐसी बचकानी हरकतें करते हैं, बिल्कुल भी नहीं बचकानी हरकतें हैं। आपने जो मजबूती से अपने आप को बढ़ाया, एक मैं कह रही हूँ आपके अंदर की जो शक्ति है, अगर आप मेल है तो है ही मस्कुलिन एनर्जी में, और फीमेल है फिर भी आप मस्कुलिन एनर्जी में हैं, यानी कि आप एक मेल जैसी हिम्मत, एक मतलब जो होता है ना कि हिम्मत हिम क्या है वो खुदा करके मैं भूल गई, वो कुछ है हिम्मत के ऊपर कुछ कहते हैं। तो मरता क्या ना करता, चलो इसको ले लेती हूँ मैं कि मरता क्या नहीं करता। तो आप तो उस एनर्जी में रहे कि आप मरे खपे, रिश्तों की खातिर झुके, संबंधों को बचाते रहे, अपने आगे बढ़ने की आपने कभी सोचा नहीं, इन लोगों को ही आगे आप बढ़ाते रहे, सुधारने की कोशिश में जुटे रहे हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कितने ही कार्ड हैं कि आपने बहुत समझाने की कोशिश की है, सुधारने की कोशिश की है, लेकिन आपकी एक भी बात पर गौर नहीं किया गया है, सिरे से नकार दी गई हैं आपकी बातें। तो आज क्या हो रहा है कि आपने इन लोगों से मुंह मोड़ लिया, इन लोगों की बचकानी हरकतों से आप दूर हो गए और आप जिद पे अड़ गए और ठान लिया कि अब मुझे जीवन में कुछ करना है। तो यहाँ पर आपके ऊपर मुझे जिम्मेदारियाँ भी दिख रही हैं, किसी फैमिली पर्सन की जिम्मेदारी है आपके ऊपर, या कोई आपने जिम्मेदारी उठा रखी है, हो सकता है आपके बच्चों की जिम्मेदारी है या माता पिता की कोई जिम्मेदारी है, कोई तो ऐसी जिम्मेदारी है जिसका निर्वाह कर रहे हैं। आप पूरी तरीके से उस जिम्मेदारी को पूर्ण करने के लिए बहुत मेहनत करते हुए यहाँ मुझे नज़र आ रहे हैं। तो बेहद मेहनत में जुटे हैं, आप पर बिल्कुल टाइम नहीं है इन फिजूल की बातों से कि ये क्या आप कर रहे हैं, क्या करेंगे मेरे साथ, अब जो होगा सो ईश्वर जाने। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, बिल्कुल आप ठीक एनर्जी पे हैं और बिल्कुल सही रास्तों को आपने अपनाया है, बिल्कुल भी गलत दिशा में आप नहीं हैं। और एंजल ब्लेसिंग है, और एंजल आपसे कहना चाहते हैं कि बिल्कुल डरना नहीं है, घबराना नहीं, इसी प्रकार तूफान की तेज़ी से ही आगे बढ़ना है। सोच समझ के कदम आप उठा ही रहे हैं, तो सोच समझ के ही चलना है, किसी से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आपके सामने आपके रास्ते रोकने के लिए हजार कठिनाइयाँ आ सकती हैं, लेकिन अब उन कठिनाइयों का आप पर प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। देखो आप कैसे हो गए हो, आपको हर तरीके से तोड़ लिया, आपको बदनाम करके तोड़ लिया, आपको शारीरिक मानसिक हर रूप से परेशानी दी है, सामाजिक स्तर से आपको परेशान किया है, आर्थिक भी परेशानी आई है आपके जीवन में। तो अब बर्बाद करने के लिए क्या रह गया है। अब आपको इतना मजबूत कर दिया ईश्वर ने, आपने खुद को बना लिया कि आपकी हिम्मत को तो आप ये किस तरीके से तोड़ेंगे, किसी तरीके से नहीं तोड़ सकते। आपको बदनाम करके ही आपको नीचा नहीं दिखा सकते, क्योंकि आपको पहले ही इतना नीचा दिखा चुके हैं। तो अब बचा क्या है,
बचा क्या है, मानसिक रूप से आप इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि आप पर अब फ़र्क नहीं पड़ता इन फालतू बातों का, जो आपसे ये करते हैं, गालियाँ देना या कुछ उल्टा-सीधा कहना या आपके बारे में अब्यूज़िंग बोलना या उल्टे-सीधे बातें कहना करना, तो अब फ़र्क नहीं पड़ता आप पर। तो अफ़र्मेशन तो सबको ही याद है, मैं जैसा कि हमेशा कहती हूँ, तो अफ़र्मेशन आप ज़रूर बोल दिए कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता, मुझे कोई नहीं डरा सकता, मेरे ईश्वर मेरे साथ हैं, मैं अकेला बिल्कुल भी नहीं हूँ या मैं अकेली बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो आप अकेले नहीं हैं, आपके डिवाइन साथ हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, ये कार्ड बता रहे हैं, मुझे यहाँ दिख रहा है कि कोई तो है ऐसी शक्ति जो आपके पूर्वजों की, मैं कहूँगी पूर्वजों की तरफ से आपको ब्लेसिंग है और वो आपको प्रोटेक्ट करते हुए चल रहे हैं। और चारों तरफ आपके कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो आपको बहुत बचाती है चीज़ों से और आपके अंदर इतनी हिम्मत भर रही है। आप भी सोच में कभी-कभी डूब जाते हैं ना कि ये हिम्मत मेरे अंदर आई कहाँ से? तो ये हिम्मत इसीलिए है क्योंकि आपके आस-पास एंजल एंजल हैं और आपके पूर्वजों की जो है एनर्जी बहुत है, यहाँ पर मुझे दिख रही है, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं। तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, इनकी योजनाएँ तो धरी की धरी ही रह जानी है। ये खुद ही मिट्टी में मिल जाने वाले हैं, मिट्टी के शेर हैं, तो मिट्टी में ही मिलने वाले हैं। तो आपको अब हराना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ऐसी सोच में डूबे हुए नज़र आ रहे हैं, परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं ये लोग, लेकिन आप अब बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे क्योंकि बहुत ब्लेसिंग है गॉड की आपके ऊपर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू एंजल।